नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके लिए लकी कलर्स आपके मूलांक के अकॉर्डिंग। कैसे आप अपने मूलांक के अनुसार इन रंगों का प्रयोग करके अपने लक फैक्टर को जगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम रंगों का प्रयोग जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, रंगों का जो प्रयोग है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लक फैक्टर को बढ़ाने के लिए। कुछ उदाहरण दे सकती हूँ मैं आपको, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप किस प्रकार से इन रंगों का प्रयोग करके अपने लक फैक्टर को आप बढ़ा सकते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं। कि आपके पास आसपास ऐसे रंग होने चाहिए जिससे आपका लक फैक्टर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इन कलर्स को आप अपने कर्टन्स में यूज़ कर सकते हैं, घर के बेडशीट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं, वॉल कलर के यूज़ कर सकते हैं, आपके घर के पेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस है तो उससे संबंधित भी मैं आपको कलर्स बताऊंगी कि आपके वॉल का कलर क्या होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस कलर का रुमाल यूज़ कर सकते हैं, उस कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं, या अपने ड्रेस में उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली किस पर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन रंगों को कैसे अपने जीवन में बढ़ावा दे सकते हैं ताकि आपका जो लक फैक्टर है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो शुरुआत करते हैं हम रंगों से मूलांक 1 से। जिनका मूलांक 1 है उन्हें क्या करना चाहिए, अपने लक फैक्टर को जगाने के लिए सबसे ज़्यादा कलर का कौन सा यूज़ करना चाहिए। ऐसे रंग जिनका रंग क्या हो, चमकीला हो, जिनमें चमक ज़्यादा हो, ऐसे रंगों को जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपका भाग्य बल जो है वो आपका समर्थन पूरा करेगा। मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, वहाँ पर आप इतना चमकीला नहीं पहन सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्डन कलर को यूज़ ले सकते हैं, उस रंग का आप धागा यूज़ ले सकते हैं, आप अपने हैंडबैग को यूज़ कर सकते हैं। यानी कैसे भी करके आपको क्या करना है, उस कलर को यूज़ में लेना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके आसपास इस कलर को होना चाहिए। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है, अब आप इतना ब्राइट कलर ऑफिशियल नहीं पहन सकते, तो आप अपने हैंडबैग का कलर ऐसा ले सकते हैं, वो आपके पास हमेशा रहेगा। आप उस कलर का धागा अप्लाई कर सकते हैं, उस कलर का रुमाल अपने पास में रख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या करता है, आपके ऊपर निर्भर करेगा किस तरीके से आप इन कलर्स को चूज करते हैं। मूलांक 2 के जातकों के लिए इनके लिए जो सबसे अच्छा कलर माना जाता है वो माना जाता है ग्रीन कलर। तो जितना हो सके इन्हें ग्रीन कलर को बढ़ाना चाहिए। हरा रंग इनके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा कलर इनके लिए है व्हाइट कलर, कि व्हाइट कलर को ये किसी भी रूप में अपने साथ में बढ़ा सकते हैं। व्हाइट कलर का हैंकरचिप ले लीजिए, आप अपने पास में रुमाल रख लीजिए, धागे का इस्तेमाल कर लीजिए। सो ऑन कैसे भी करके आप इस रंग को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि जो लक फैक्टर है आपका वो जाग सके, क्योंकि ये क्या है, आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रंग। बात करते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए। ब्रॉन्ज कलर सबसे अच्छा कलर इनके लिए माना जाता है, ब्रॉन्ज कलर। दूसरा कलर माना जाता है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर का प्रयोग इनके लिए सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहता है। अगर इनके लिए पॉसिबल हो तो इस कलर को बढ़ाया जाए। मूलांक 4 स्काई ब्लू कलर इनके लिए सबसे अच्छा कलर है, आकाश का रंग, हल्का नीला रंग। दूसरा कलर इनके लिए जो आता है वो आता है ऐसे रंग जिनमें चमक ना हो, चमक जिनकी क्या हो, थोड़ी दबी हुई हो, जैसे ऑफ वाइट कलर। एकदम तेज वाइट कलर नहीं लेना है, इन्हें प्योर वाइट नहीं लेना है, ऑफ वाइट कलर लेना है जो थोड़े डल हो। जैसे आकाश जब बादल चढ़े हुए होते हैं कैसा मटमैला सा हो जाता है, वैसे रंग भी इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मूलांक 5 इनके लिए सबसे अच्छा कलर है सिल्वर कलर, यानी चांदी का रंग। और दूसरा कलर वो है डूबते हुए सूरज का रंग। जब सनसेट होता है तो आकाश किस तरह नजर आता है, सूर्य के आसपास किस तरह का रंग नजर आता है, बिल्कुल वैसा कलर। अगर ये उसमें वृद्धि कर सकते हैं तो ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे ये अपने जीवन में प्राप्त ना कर सके। मूलांक 7 मूलांक 7 आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर है वो है येलो कलर, यानी कि पीला, ऑफ वाइट और लाइट ब्राउन। डार्क ब्राउन यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा, इसमें केवल एक ही शेड आपके लिए आता है, वो है लाइट ब्राउन कलर। मूलांक 8 आपके लिए सबसे अच्छा कलर है वो कलर है कार्बन ब्लू कलर। ब्लैक कलर और सारे के सारे कौन से शेड्स, डार्क शेड्स। जितना ज़्यादा डार्क आप अपने आसपास रखेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होगी, साथ में आपका भाग्य बल भी क्या होगा, और ज़्यादा मजबूत होगा। मूलांक 9 आपको ऐसे रंग यूज़ लेने हैं जिसका कलर क्या हो, रेड। सारे कलर्स रेड के, सारे शेड्स रेड के आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाले हैं।
अगर आप इन रंगों का सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं ना, तो मान के चलिए आपका लक फैक्टर हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आपको फिर ज़्यादा किसी और ऑल्टरनेटिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने लक फैक्टर को जगाने के लिए। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं एक तरीके से रंग चिकित्सा, यानी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहा जाता है इसे कलर थेरेपी। तो कलर के थ्रू आप कैसे अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव एनर्जी बना देता है। कभी सोच के देखिएगा कि रंग अगर नहीं होते तो हमारे जीवन में कैसा होता, पूरी दुनिया ही बेरंग हो जाती। आसपास सिर्फ क्या होता, या तो सफ़ेद या तो काला। ब्लैक एंड वाइट के समय का टाइम सोच सकते हैं हम कि कैसा रहा होगा वो वाला एरा हमारे लिए, ब्लैक एंड वाइट वाला, जिसमें सिर्फ दो ही रंग हमें टीवी पे दिखाई देते थे, या तो काला या तो सफ़ेद। व्यक्ति ने सामने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, कलर हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो लगभग हमारा जीवन वैसा ही हो जाता, ब्लैक एंड वाइट जैसा। लेकिन जैसे जैसे उन्नति होती गई, इन्वेंशंस होते गए, वैसे वैसे ही क्या हुआ, कलर टीवी आया। कलर्स के बारे में और ज़्यादा हमें पता चलने लगा और दिखने में वो क्या हुआ, और ज़्यादा सुंदर हो गया, और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। तो इसी तरीके से ये रंग भी काम करते हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हमारे फेवरेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एनर्जीज डेवलप करते हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हो जाती है। एक तरीके से क्या होता है, एक फील्ड तैयार होती है जो हमारे लिए पॉजिटिव कन्वर्ट करने का काम करती है। नहीं तो मान लीजिए किसी अंधेरे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो कितना भयभीत हो जाएंगे आप, कितना डर जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी बनाता है, क्योंकि वो कलर जो है वो हमारे सूटेबल नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम रंगों की बात करें तो यहाँ पर रंग भी हमारे लिए एनर्जीज को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी अपने लक फैक्टर को जगाना चाहते हैं तो अपने मूलांक के अनुसार अपने रंगों का चयन करना शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली सफलता को प्राप्त करेंगे आप। एक छोटा सा फेंग शुई टिप, क्या घर के मुखिया जो हैं वह बार बार किसी न किसी परेशानी में फंस रहे हैं? क्या बार बार ऐसा हो जाता है आपके साथ में कि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है? अभी पहली परेशानी का उपाय निकला ही नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया ही नहीं है कि उससे पहले ही एक दूसरी परेशानी में पड़ चुके हैं आप। रात में नींद आपकी प्रभावित हो रही है, सही से सो नहीं पाते हैं, बीच बीच में आपकी नींद टूट जाती है और सुबह उठने पे आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं हूँ या मैं पूरी रात सो ही नहीं पा रही हूँ। क्या ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से मैं आपको यहाँ पर एक कारण बता रही हूँ। इसके और भी कई सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं, ग्रह संबंधित भी, वास्तु संबंधित भी और फेंग शुई संबंधित भी। तो यहाँ पर मैं आपको फेंग शुई संबंधित एक बात बता रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रह संबंधित आपको कुंडली से पता चलेगा। फेंग शुई संबंधित किस प्रकार पता चलेगा? अगर ये परेशानी आ रही है तो आपका घर जो है वो किसी शमशान, कब्रिस्तान या अस्पताल के पास तो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या जो है वह बन रहा है। करना है इससे बचने के लिए एकमात्र छोटा सा उपाय आपको, जिससे ये परेशानी जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपको आपके घर के मंदिर के अंदर क्या करना है, एक 0 वोल्ट का बल्ब लगा देना है और ध्यान ये रखना है कि उस बल्ब को बंद नहीं करना है, वो हमेशा बल्ब जो है वो जलता रहेगा। ये एक छोटा सा उपाय केवल आपको करना है। लाल किताब के अनोखे रहस्य। लाल किताब के अनोखे रहस्य में आज हम जानेंगे स्व ऋण के बारे में। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने जाना था पितृ ऋण के बारे में। पितृ ऋण अलग था, स्व ऋण अलग है, दोनों में क्या है, पूरा अंतर है। तो आज हम जानने वाले हैं स्व ऋण। तो स्व ऋण क्या होता है इसको पहले समझना जरूरी है। स्व ऋण यानी स्वयं का ऋण। यदि सूर्य पंचम खाने में बैठा हो, पंचम जैसे कि कुंडली में 5वां भाव होता है, तो यहाँ पर लाल किताब के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे पंचम भाव को 5वां खाना कहा जाता है। तो यहाँ पे 5वें खाने में अगर क्या हो, सूर्य स्थित हो, तो जातक क्या हो जाता है, स्व ऋण से प्रभावित हो जाता है, यानी उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का कर्जा है। इसके कारण क्या होता है, जातक का देवी देवताओं की पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नास्तिक होता है, किसी भी चीज़ को मानने वाला नहीं है, ना कोई घर के रीति रिवाज मानेगा, ना अपने परिवार वालों का कहना मानेगा। यूं समझ लीजिए समाज का भी विद्रोही होता है तो खुद का भी विद्रोही बन जाता है।
इसको पहचानने का एक तरीका है कि इनके छत से हमेशा सूर्य की रोशनी आ रही होगी घर के अंदर। अगर पंचम भाव के अंदर सूर्य है परिवार में किसी भी जने का, लाल किताब कुंडली के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ मैं, वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग जो हम नॉर्मली देखते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, लाल किताब की पद्धति बिल्कुल ही अलग होती है। लाल किताब की कुंडली के अनुसार पांचवें घर में अगर क्या है, यहाँ पर सूर्य मौजूद है, स्वऋण बन रहा है, तो ऐसे में छत से कोई ना किसी हिस्से से रोशनी सूर्य की आ रही होगी, ये इसकी पहचान होती है। अब देखिए ये ऋण होने से क्या क्या फल मिल सकता है। सबसे पहली बात, आपके घर में देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो लगातार खंडित होती रहेगी। परेशानियां जातक के जीवन में तब सबसे ज्यादा आएंगी जब उसकी संतान 12 वर्ष की होगी। जैसे ही संतान 12 वर्ष की हुई नहीं, यूं समझ लीजिए कि व्यक्ति मुसीबतों में फंस जाएगा। एक बात यहाँ पे क्लियर समझिएगा कि संतान के होने से समस्या नहीं है। संतान जब 12 वर्ष की होती है तो कुंडली अनुसार ये पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में परेशानी आने वाली है, यानी ये जो समस्या है वो स्वयं व्यक्ति की है, संतान से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो इस समस्या को संतान से कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही क्लियर करूँ कि संतान का जब 12वां वर्ष यहाँ पर लगता है या पूर्ण होता है तो जातक यहाँ पर भारी मुसीबतों में फंसना शुरू हो जाता है। उपाय यहाँ पर केवल एक छोटा सा आपको करना है। पूर्ण रूप से पता देखिए तब चल पाता है स्वर्ण ऋण के बारे में जब लाल किताब रहस्य के बारे में व्यक्ति को पूरी जानकारी हो। यूं समझ लीजिए लाल किताब द्वारा व्यक्ति की कुंडली बनी हुई होनी चाहिए। उसमें ग्रहों की स्थिति अन्य भी देखनी जरूरी है। पंचम भाव का सूर्य तो यहाँ पर स्वर्ण बताता ही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है, उससे संबंधित जो पूर्ण उपचार है वो तो क्लियर तभी ही हो पाएंगे। जिसमें से मैं आपको 2 उपाय बता दे रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते तो निश्चित रूप से आपको फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला, सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ करें। आप सूर्य को अर्घ दें। अपने सभी रिश्तेदारों से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके आप किसी धर्म स्थल में दान दे दें या फिर किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा ले तो सबसे अच्छा रहेगा और सबसे नेक काम भी रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे और जानते हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि। मेष राशि वालों, अप्रत्याशित रूप से आज आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। घर परिवार वालों से कोई भी बात नहीं छुपाए। आपके मन में जो उलझने हैं वो आप उनसे क्लियरली कह दीजिए ताकि आपका जो तनाव है वो थोड़ा दूर हो जाए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, सफलता के पीछे आज आपके प्रियजनों का हाथ ही होने वाला है। उन्हीं के सपोर्ट से आज आप सफलता को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन जो है वो बहुत ही उत्तम बना हुआ है। आपके मित्रगणों में वृद्धि होने वाली है। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड सर्कल है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। मिथुन राशि। आज दिन निराशा भरा है। मन में कोई ना कोई बात आज आपके मन को घेरे रहेगी। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी बात आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो। कर्क राशि। करियर में बदलाव का अगर आप सोच रहे हैं तो समय अभी अनुकूल नहीं है, थोड़ा समय रुक जाइए। जो भी अभी आप काम कर रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू कीजिए क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ अनुकूल नजर नहीं आ रही है। सिंह राशि। अपने अधिकार दूसरों के साथ बांटने में आपके जो काम का भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ पर अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। कन्या राशि। अल्प प्रयासों से ही कई गुना ज्यादा लाभ आज अर्जित करने वाले हैं। घर के निर्माण का अगर आप सोच रहे हैं तो समय जो है यहाँ पर अभी के लिए शुभ नहीं है। थोड़ा सा समय आप रुक जाइए तो ही अनुकूल रहेगा। पुराने मित्र के साथ में मुलाकात हो सकती है। मुलाकात सुखद रहेगी और समय अच्छा व्यतीत होगा। तुला राशि। नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। नौकरी वर्ग के लोगों के ऊपर आज अपने काम की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। मां के स्वास्थ्य का विशेषकर रखना है ध्यान। कोई पुराना रोग उनको फिर से परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। पुरानी मतभेदताएं जो चल रही थी, मन मुटाव जो चल रहा था वह दूर होगा। सगे संबंधियों के साथ भी यहाँ पर रिश्तों में सुधार नजर आ रहा है। धनु राशि। मस्तिष्क जो है आज वो मन पे अधिक हावी रहने वाला है। दुविधा की स्थिति समझ लीजिए, कोई भी निर्णय नहीं ले पाने की। मकर राशि। विद्यार्थी जो है वो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं।
माता पिता के साथ भी उनकी शिकायतें यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, कलहकारी दिन है। आज वाद विवाद की स्थिति से बचे। कोई व्यक्ति आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगा सकता है। कोई झूठा कलंक भी आज सहने को पड़ सकता है। मीन राशि, पुरुषार्थ का लाभ जो है आज वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। सहदरों का सहयोग भी आपको बना रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित आज खर्चे अधिक हो सकते हैं। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अगर आप हमारा कोई भी प्रोग्राम मिस कर देते हैं तो आप हमारे इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपको करना ये है, अपने YouTube को खोलना है, उस पर लिखना है चैनल 24 न्यूज़ प्लस और सीधा जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो जो भी प्रोग्राम आप हमारे मिस कर देते हैं वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूँगी, कल हम फिर यहीं मिलेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।